यहां पर बंदरों को भी भगवान ने माखन और दही खिलाया। ये बंदर कहां से चल करके आ गया? लेकिन देखिए, जिस समय द्वापर के समय पर साथ युद्ध में सहयोग किया बंदरों ने, सारी बंदर सेना ने ही भगवान राम को और लंका पर विजय प्राप्त कराई थी। और समय भगवान ने बंदरों से कहा, बोले देखो भैया, इस समय में तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय में मर्यादित हूं। लेकिन तुम्हारी जो इच्छा की पूर्ति, अर्थात तुम्हारे ऋण को मैं त्रेता में जाकर के चुकाऊंगा भैया। आज कन्हैया ने इसलिए उन बंदरों को बुलाया, भैया आज तुम आ जाओ और आकर के खूब मक्खन खाओ, दही खाओ, जिससे कि मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हो सकूं। इसलिए भगवान ने बंदरों को आज यहां पर माखन खिलाया। रमण रेती पर छोटे छोटे उनके बाल सखा बलराम जी भी उनके साथ में हैं। लेकिन भगवान जैसे ही वह रमण रेती पर खेलने लगे, उसी समय भगवान के मन में एक भाव जागृत हो गया कि ये जो रमण रेती की जो रज है, इस ब्रज की रज के लिए सारे देवी देवता ब्रह्मादि तरसते हैं। आज ब्रज की रज का महत्व समझा भगवान ने और उसके महत्व को बढ़ाया भी। बोल रमण रेती ले क्यों नहीं और किया ने यमुना पार, और रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तात्ववान। इस ब्रज की रज का कितना महत्व है, आज परमात्मा उसको दृष्टिगोचर कराना चाहते हर संसार के जीव को। उसी समय भगवान ने मिट्टी की डेली, छोटा सा डेली उठाई और लेकर के मुख में ले गई। इसी को दृश्य को देख रहा था उनका परम मित्र कौन? मनसुखा। उसी समय दाऊ से कहा, बोले भैया सुनो, बलराम जी इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले अभी मेरे सामने कन्हैया ने मिट्टी खाई। अच्छा? बोले हाँ। बलराम जी ने जाकर के कहा, बोले कन्हैया तुमने मिट्टी खाई है? अब भगवान मुंह खोलते ने बोले कहते, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले नहीं, मैंने मिट्टी खाई। बोले अब तो जाकर के हम मैया से शिकायत करेंगे कि आज कन्हैया ने मिट्टी अवश्य खाई। सभी ने जाकर के यशोदा मैया से कह दिया, बोले आज मैया तेरे लाला कन्हैया ने और मिट्टी खाई। बोलो कृष्णो मृदम भक्षिता मिति मात्रे नवीरयन। बलराम जी ने भी जाकर के कह दिया, बोले हाँ मैया आया ने आज मिट्टी खाई। उसी समय तुरंत मैया यशोदा ने कन्हैया के कान को पकड़ लिया। भगवान भय के मारे भयभीत होकर के कांप रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजा परीक्षित, इस झांकी को अपने हृदय में एक बार बसा करके देखो। अरे जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की एक बार यदि तेरी नजर किसी की तरफ कर देते तो किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ एक नजर उठा करके भी देख ले। लेकिन धन्य है वो यशोदा जो कि आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कान को पकड़ करके रख ली। इस झांकी को अपने हृदय में एक बार बसा लो राजा परीक्षित। माता यशोदा ने कन्हैया को कान को पकड़ करके कन्हैया से कहती है, बोले अरे कन्हैया, बोले कस्मात् मृदातात्मन भगवान भक्षितवान रह और वदंती ताविकारे ते कुमारास्ते ग्रजो प्रियम। कस्मात् मृद मदातात्मन, अरे अदांतात्मा, अरे मरकट बंधु, अरे बंदरों की यार, इस प्रकार से लाला से माता यशोदा कहने लगी। बोल बेटा कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? भगवान ने मना कर दिया, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ऊहू करते बोल ना मुंह नहीं खोलते, यदि मुंह खोला तो हो सकता है मिट्टी उसमें से दिख जाए।
बलराम जी ने कहा, बोले मैया ये बिल्कुल झूठ बोलता है, मैंने मेरी आंखों से देखा, इसने मिट्टी खाई। उसी समय इशारा करके कन्हैया ने कह दिया, बोल देखो दाऊ जी, बलराम भैया, यदि तुमने मेरी मैया से शिकायत तो कर दी, यदि तुमने ये बात और दोबारा कही ना तो मेरी पिटाई तो बाद में होगी, तुम्हारी पिटाई पहले हो जाएगी। बोल क्यों? मैं अभी मैया से कहता हूं कि बलराम भैया भांग के गोला खावे। सोई अब मैया ने पूछा, बोल क्यों रे बलराम, बलदाऊ यानी मिट्टी खाई? बोल मैया मोकू पतो ना है, तो मैंने लोग इनके सुनी ग्वालों से कि यानी मिट्टी खाई, तो मैंने कह दी नहीं, मोकू मेरे आंखों से नहीं देखो। बलराम जी विचार करते कि यदि इसने कह दिया कन्हैया ने तो मेरी पिटाई पहले होगी, क्योंकि मैं भांग के गोला खाता हूं। लेकिन इधर जो मनसुखा जी हैं उन्होंने कहा, बोले मैया ये बलराम भैया भी झूठ बोले, लेकिन मैं बामन को बेटा हूं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो बोलूंगा मैया, यानी मेरी आंखन के सामने या कन्हैया ने तेरे ने और मिट्टी खाई। फिर भी भगवान नकार गए। बोले मैया ऐसा कर, यानी मिट्टी खाई तो कम से कम थोड़ी बहुत तो या कि दांतन पे लगी होगी, या कि मुंह को खुला करके देख। उसी समय कन्हैया बोल गए, बोले ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि तस्य गिरस्तर्हि समक्ष में पश्चिमे मुखम। अरियो मैया, ना हम भक्षितवान अम्बा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब के सब मिथ्या अर्थात ये झूठ बोलते हैं। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो ठीक है, मेरा मैं मुख खोल करके तुम्हें दिखा देता हूं। समक्षम पश्चिमे मुखम, मैया तू मेरे मुख की तरफ देख। जैसे ही हमारे कन्हैया ने अपने मुख को खोला, मैया ने अपने नजरें उठाकर के कन्हैया के मुख की तरफ जैसे ही देखा, मेरे बंधुओं, किम स्वप्न यदुत्तम देव माया किम वा मदीयो मत बुद्धि मोह। उसी समय कन्हैया के मुख में यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, और उसी ब्रह्मांड में तीनों लोक दिखने लगे, और तीनों लोकों में वो भारत 9 वर्ष दिखने लगी। 9 वर्षों में वो भारत वर्ष भी मैया यशोदा को उसके कन्हैया के मुख में दिख रहा है। और भारत वर्ष में भी वो ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र के समीप हमारा ये हिंडौन नगर, और हिंडौन नगर में भी भैया वो बरेली का पुरा, बरेली के पुरा में भी वो ये स्थल, यहाँ पर मैया को दिखने लगा। अच्छा, पेड़ पौधे पहाड़ विशाल नदियां कन्हैया के मुख में। उसी समय यशोदा मैया ने मेरो छोटो सो लाला, और या के मुख में इतना संपूर्ण ब्रह्मांड। उसी समय माता यशोदा मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई। कन्हैया ने कहा, ये तो गड़बड़ हो गया भैया। और यदि मैया ने ये समझ लिया कि ये कोई मेरा बालक नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है, तो भैया ये तो यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि ये संसार के लोग भगवान के अर्थात ठाकुर जी की सेवा भैया कैसे करते हैं। ऐसे ही ये जैसे संसार के जो जीव है ना, जब ठाकुर की सेवा करते एक आलमारी में विराजित कर देते हैं, और स्नान कराया तो ठीक, नहीं किया तो गीले कपड़े से मुख को पोंछा और 4 चिनोरियों का भोग लगाया, भैया उसी में सारा दिन मुझे व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए यदि यशोदा मैया ने ये समझ लिया कि ये तो भगवान है, तो यहाँ भगवान बनने में जो आनंद नहीं, वहां मेरी यशोदा मैया का बेटा बनने में मुझे आनंद मिलेगा। उसी समय धीरे मैया की और मूर्छा दूर हुई। मैया कहने लगी, बोले बेटा, बोलो कैसी स्वप्न एक देव माया किंबा मदीयो मत बुद्धि मोह। बोले बेटा, अभी मैंने तेरे या मुंह में कछु देखो बेटा। बोले भैया मेरे मुंह में? अरे कछु ना भैया। बोले पतो नहीं जाने कोई ये परमा जो कोई देवता की माया थी बेटा, या फिर मेरी बुद्धि में कुछ दिक्कत हो गई। बोले भैया सुन मेरी बात,
मैं छोटो सो तेरो लाला और मेरे मुख में तेरे पहाड़ पर्वत। बोले बेटा मुझको ऐसा लगा में तेरे हम बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़, नदियां। अरे बोले मैया देख तू अब बूढ़ी है गई। बोले हाँ बेटा बूढ़ी तो है गई मैं। तो अब तेरी ये बुद्धि है ना थोड़ी सी सटिया गई है मैया, या फिर तुमको ऐसा ही भ्रम है गयो। बोले मैं कहा तेरा छोटो सो लाला। उसी समय भगवान ने अपनी जो वैष्णवी माया है उसको आदेश दिया कि मैया ने जो भी कुछ मेरे मुख में देखा उसे सबको अंतर ध्यान कर दो, नहीं तो मैया तो मुझे भगवान मानेगी और मुझे भी एक अलमारी में बिठा देगी यशोदा मैया। इसलिए उसी समय वैष्णवी माया ने और मैया की जो बुद्धि में जो दृश्य देखा उसको अंतर ध्यान कर दिया। उसी समय मैया ने कन्हैया को अपने गोदी में बिठा लिया। अब गोदी में जैसे रात्रि काल का समय है, पूर्णिमा का दिन है, कन्हैया की नजरें सीधे आसमान पर गई और उन्होंने चंद्रमा को देख लिया। चंद्रमा को जैसे ही कन्हैया ने देखा तो कन्हैया कहने लगे अब तो मैया। बोले हाँ बेटा अब तो मैं तो चंदा ही लूंगा, मैं तो चंदा लूंगा। तो यहां पर सूरदास जी ने अपने शब्दों में बड़े पद के माध्यम से बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कन्हैया कहते हैं सूरदास जी, उसका वर्णन करते हो कहते हैं वो चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अरे बोले मैं चंदा कहां से ला करके दूं तुझे? नहीं मैं तुझे कोई भी चंदा ला करके नहीं दूंगा। भगवान धमकी देते हैं यशोदा मैया को। बोले जय हो लोटी, यदि मैया तुमने मुझे चंदा ला करके नहीं दिया, अरे जय हो लोटी अभी धरनी पे तेरी गोद न आई हो, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यदि मैया तुमने मुझे चंदा ला करके नहीं दिया तो अभी मैं तेरी गोद से उतर करके और पृथ्वी पर लेट जाऊंगा। मैया कहती है बोले बेटा खूब लेट जा। अरे तू तो बेसो ही कारो है और यदि तू मिट्टी में लेट गए हो ना तो और भी कारो है जाएगो कन्हैया, तू बहुत बुरो लगेगो। तुझे चंदा ला करके बिल्कुल नहीं भी, तू बेशक यदि लौटना चाहता है पृथ्वी पर तो लौट जा। उस धमकी को मैया ने अनसुना कर दिया। अब भगवान दूसरी धमकी देते हैं, ओ सुरभि को पैपान न करी हो और बेणी सिर ना गुथे हो, चंद्र खिलौना होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। दूसरी धमकी क्या देते हैं यशोदा मैया से कन्हैया, सुरभि को पैपान न करी हो मैया। अब तू जो रोजाना मुझसे कहती थी था मेरी चोटी पकड़ करके बोल बेटा तू दूध पियोकर सुरभि गाय को जाते तेरी चोटी और लंबी है जाएगी। अब मैया यदि तेने मुझको चंदा ला करके नहीं दियो तो मैं अब सुरभि गाय को दूध नहीं पीऊंगा। बेटा यदि तेने गाय को दूध नहीं पिए तो तू कमजोर रह जाएगा। अरे वैसे ही कारो बुरो लगे तू और भी तू बेटा कन्हैया बुरो लगेगो। बोले मैया और चोटी ना गुथे हो। अब मैया तू जो रोजाना मेरी बालों से जो चोटी बना करके गुथती अब वो भी मैं चोटी तो नहीं गुथूंगा। बोले बेटा तू मेरी तरफ से बिल्कुल मत गुथाए, तू पहले इतना सुंदर नहीं है और भी तू कुरूप लगेगो बेटा। अब तो मैया से कहते बोले कबहू बढ़ेगी चोटी ओ मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया ही मेरी चोटी अब तू रोजाना कहती थी लेकिन ये तो छोटी की छोटी है। बोले खेती बारी मोही दूध पिबते भयो, कितनी बार मैंने मैया गैया का दूध पिया है परंतु
अरे भैया अब ये छोटी की छोटी, मैया अभी तो ये छोटी की छोटी है ये छोटी। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब मैया यहां क्या कहती है? बोल अच्छा बेटा तू ज्यादा यदि जिद करेगो ना तो फिर मैं भी कुछ भी लाके नहीं दूंगी। बोला अच्छा मैया तू मोकू तो चंदा लाके दे, चंदा ही चाहिए। अब भगवान ने और भी धमकी दे दी। अब ये धमकी बहुत बड़ी धमकी। अरे हो है पुत्र नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो, चंद्र खिलौना रे होरी मैया, चंद्र खिलौना रे हो। बोल मैया मैं नंद बाबा का बेटा हूं, मैं तेरा बेटा नहीं। अब तो ये बात जैसे ही कन्हैया ने कही, मैया की आंखों से अश्रुधारा बहने निकली। बोले बेटा कन्हैया ये शब्द तू आज के बाद में कभी तेरे मुख से मत कह देना कन्हैया। तू मेरो बेटा है, तू मेरो प्राण है बेटा कन्हैया। उठिन बैठाए कहते नंद रानी, बलिदेवैला सुने हो, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। बोले बेटा तू चिंता मत करे, चंदा छोड़। बोले अति को मेला चंदा उते सुंदर, तो नई दुल्हनिया ने हो। अरे बेटा तू क्या चंदा मांगता है? अरे चंदा तो सुंदर और मैं तो कोई नई दुल्हनिया नई बहू लेके आऊंगी। बोलू अच्छा मैया पर अब तो बहू लंगो बहू लंगो। भगवान का जो ये भगवान की बाल लीला है भैया, इन लीलाओं का चित्रण करते हुए यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज भी आनंदित हो गए, राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परंतु उसी समय अचानक क्या हुआ कि इधर जैसे भगवान गोदी में है, इधर माता यशोदा के चूल्हे पर वहां पर दूध रखा हुआ है। दूध रखा है उसी समय इधर, और यशोदा मैया अपने कन्हैया को स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है। इधर दूध का भाव क्या है, एकदम दूध उफनने लगा और दूध जलकर के नीचे अग्नि पर आ गया। यहां पर दूध क्या कहता है कि हमारा यहां प्राकृतिक इसलिए है कि कन्हैया हमारा पान करें, लेकिन यशोदा मैया के दूध से यदि भगवान का पेट यदि भर गया तो हमारा क्या यहां औचित्य है। इसलिए दूध ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे नहीं जीना, यदि मैं भगवान के काम नहीं आ सका तो मेरा जीना धिक्कार है। और दूध कहता है कि मैं अब जल करके नष्ट हो जाना चाहता हूं। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा बोले दूध निकल रहा है, उसी समय कन्हैया को नीचे उतार करके और माता यशोदा उस दूध को उतारने चली गई। उसी समय कन्हैया ने कहा अच्छा मैया, अरे तो दूध प्यारा लगे पूत प्यारो नहीं लगे। उसी समय भगवान क्रोधित हुए, बोले संजाति को विस्फुरिता रुणाधर, भगवान के होठ फटक रहे हैं। अच्छा मैया, उसी समय मैया दही मथने के लिए तैयार हो रही थी। विशाल जो मटकी थी, मटका था मथने के लिए, दही के लिए। उसी समय भगवान ने वही एक लोढ़ा उठाया और जोर से पर आवाज होगी जिससे कि मैया सुनकर के तुरंत मुझे दूध पिलाने के लिए आ जाएगी। लेकिन भगवान ने वो लोढ़ा धीरे से मारा उस बर्तन पर, महाराज उसका प्रहार से पूरा मटका फूट गया और सारा जितना भी दही था पूरा आंगन में फैल गया।
इधर यशोदा मैया ने जैसी आवाज सुनी तुरंत अंदर से निकल करके आई और आकर के देखा तो पूरे आंगन में दही फैला हुआ है। एक बार तो देख करके मैया को हंसी आ गई। मैंने मेरे बेटा को नीचे उतार दिया, मैं इसे दूध पिला रही थी इसलिए इसने क्रोधित होकर के ऐसा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन तुरंत माता यशोदा ने कहा ऐसे कैसे चलेगा, मेरा ये बेटा कन्हैया यदि मैं इसे डांटूंगी नहीं, फटकारूंगी नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए आज मुझे इसे डांटना होगा। उसी समय आज माता यशोदा ने निश्चय कर लिया, इसको आज दंड देना होगा, डांटना फटकारना होगा, नहीं तो ये आगे चल करके और भी बिगड़ जाएगा अपने मेरे बेटा कन्हैया। उसी समय इधर भगवान भी भयभीत है, अब मैया मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगी क्योंकि मैंने नुकसान कर दिया मैया का। उसी समय माता यशोदा अपने हाथ में चांदी की छड़ी निकाल करके आई और कन्हैया के पीछे पीछे भाग रही हैं। इधर कन्हैया भी भागने लगे, बोले आज मैया मुझे नहीं छोड़ेगी, मैंने बहुत नुकसान किया है मेरी मैया का। आगे आगे कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे माता यशोदा उसके पीछे भाग रही है। क्यों? भगवान को पकड़ने के लिए। थोड़ा ध्यान देना, यशोदा मैया क्या है? ये संसार का जीव है और ये कन्हैया ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये संसार का जीव जब परमात्मा को इस चरणों में भक्ति करने के लिए जाता तो है। संसार का कौन जीव नहीं चाहता कि हम भगवान के चरणों में हमें जगह मिले। भगवान की तरफ ये अपने कदम तो बढ़ाता है, परंतु यहां यशोदा मैया के हाथ में क्या है? वो छड़ी। ये छड़ी किसका प्रतीक है? बोले अहंकार है, अहंकार का प्रतीक है। यशोदा मैया, यशोदा रूपी जीव परमात्मा रूपी कन्हैया के पीछे भाग रहा है, किसको लेकर के? बोले अहंकार रूपी छड़ी को लेकर के भाग रहा है। लेकिन भगवान जब तक इस संसार के जीव में अहंकार रहेगा तब तक भगवान पकड़ में नहीं आ सकता। भगवान आगे भागे यशोदा मैया और उनके 84 चौकों में पीछे पीछे यशोदा मैया थक गई। अरे बोले बेटा कन्हैया एक बार तो हाथ आ जा। ऋषि कहते, हमारे महान पुरुष कहते कि जब तक यशोदा मैया उस छड़ी का त्याग नहीं करेगी, अर्थात ये संसार का जीव जब तक अहंकार का त्याग नहीं करेगा तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अब मैया थक गई, बोले बेटा कन्हैया, अब कहां तो 4 वर्ष के कन्हैया, कहां 80 वर्ष की यशोदा मैया, क्या पकड़ सकती है कन्हैया को? अब तो हार के थकर की तरह यशोदा मैया बैठ गई और उन्होंने छड़ी को रख दिया। बोले बेटा कन्हैया, बोले हाँ मैया। बोले बेटा तू आजा, अब मैं थक गई। बोले ना मैया तू मोए मारेगी? ना बेटा बिल्कुल नहीं मारूंगी मैं, तू मेरा बेटा है कन्हैया। धीरे धीरे कन्हैया यशोदा मैया के नजदीक आने लगे। तो कहने का तात्पर्य, क्योंकि इस संसार के जीव ने अहंकार का परित्याग कर दिया, यशोदा मैया ने उस छड़ी को रख दिया, इसलिए अब भगवान उस जीव के प्रति, यशोदा रूपी जीव के प्रति खुद चल करके आ रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया नजदीक आए तुरंत धम से मैया ने और तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया बंधन में आ गए। उसी समय निश्चय कर लिया इसको कुछ न कुछ तो दंड देना पड़ेगा, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। उसी समय मैया यशोदा ने, अरे बोले गोपियों जाओ कोई रस्सी लेकर के आओ। माता यशोदा ने निश्चय कर लिया ये उखल रखा है आंगन में, इसमें उखल से इसको बांध के रखूंगी। लेकिन माता यशोदा की महलों पे एक वैष्णवी माया, एक मोहिनी माया, दोनों को प्रतिरूप बना करके महलों पर खड़ी हुई हैं। मोहिनी माया कहती है कि चाहे कुछ भी होना क्यों ना हो जाए, यशोदा मैया इस परमात्मा को ये जीव बांध करके रहेगा, मोहिनी। लेकिन वैष्णवी माया क्या कहती है? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं परमात्मा को बंधन में, इस जीव के बंधन में नहीं आने दूंगी। इसी लड़ाई में, उस मोहिनी और वैष्णवी माया की लड़ाई में वो रस्सी छूटी पड़ गई।
बोले कश्यपो उलूखल साक्षात रज्जु माता दिति तथा। ये ऊखल क्या है? बोले स्वयं कश्यप जी महाराज, कश्यप ऋषि ऊखल बनकर के आए हैं। और रस्सी क्या है? बोले ये माता जो दिति है देवताओं की, अदिति जो है देवताओं की माता, वो स्वयं रस्सी बनकर के यहां पर आई है। तो यहां पर वो चाहते हैं कि हम परमात्मा को बंधने नहीं देंगे, ये हमारा वंशज है, इसको चाहे कुछ भी हो जाए इसे बंधने नहीं देंगे। तो मैया यशोदा जितनी भी रस्सी मंगाए उसे जोड़े, परमात्मा को बांधने का प्रयास करें, लेकिन परमात्मा बंधन में नहीं आ जाए। देखिए, यदि भक्ति हमारे अंतर्गत है, ज्ञान से परमात्मा कभी भी, शायद बहुत बिरले ही ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान से परमात्मा मिला हो। यदि परमात्मा किसी को यदि प्राप्त हुआ तो भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि भक्ति में मनुष्य के अंतर्गत जीव में सरलता आती है, ज्ञान से अहंकार आता है। इसलिए भक्ति का आश्रय लेकर के और परमात्मा के चरणों में प्रीति हम लोगों को करना चाहिए, तो ही परमात्मा हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां पर माता यशोदा ने बांधने का प्रयास किया, जब माता, क्योंकि माता को अहंकार है इस बात का कि मैं आज कन्हैया को बांध करके रहूंगी, चाहे कुछ भी ना हो जाए। लेकिन अहंकार से हम परमात्मा की शरण में नहीं जा सकते। इस संसार की माया, ममता, मोह, अहंकार, काम, क्रोध सबको त्याग करके और परमात्मा की शरण में जाएंगे तो परमात्मा हमको शरण में ग्रहण करेंगे। या यशोदा मैया जब बिल्कुल थक गई, बोले कन्हैया अब तू जान, तेरो काम जान, उसी समय भगवान ने कहा अब मैया का हृदय एकदम सरल होगा। इस संसार के जीव का हृदय एकदम सरल हो गया है, इसलिए भगवान स्वयं ही आकर के बंधन में बंध गए। बोले न चातर्न वही यस्य न पूर्वनापि चापरम् पूर्वा परम वही शांता जगतयो यो तम महात्मजम्। उसी समय कन्हैया बंधन में आ गए। सभी जितनी भी गोपियां वहां पर आई हैं आज, बोले कन्हैया को मैया दंड दे रही है, कन्हैया को बांध दिया है। कहती गोपियां, बोले मैया अरे छोटी सी गलती के मारे वादन हम जब शिकायत करने आई तब तक तुम कह रही थी बोली जाने कैसे बुढ़ापे में 80 वर्ष में मेरे लाला भयो है, और तुम शिकायत करने के लिए आ गए थोड़ा सा दही खाने से। अरे तेरो ये दही फैल गए तो काहे गयो, तू या कन्हैया को मत बांधे मैया। बोल कोई नहीं बोलेगा आज मेरे बीच में, मेरो बेटा है, मैं चाहे मारूं या चाहे छोड़ू। कोई भी मेरे लाला को खोलेगा नहीं। और कहकर के मैया यशोदा अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। इधर कन्हैया ने क्या किया, उसी समय और ऊखल को गिरा दिया। ऊखल को घसीटते हुए कन्हैया, और वहां पर माता यशोदा के महलों के सामने दो विशाल वृक्ष हैं जिनका नाम है यमलार्जुन। उनको श्राप लगा है, ऋषि ने श्राप दिया। एक बार एक ऋषि सामने से नारद जी आ रहे थे तो नारद जी को प्रणाम नहीं किया, बोले जाओ तुम दैत्य हो जाओ, दोनों ही तुमने प्रणाम तक नहीं किया, दैत्यों की तरह तुम खड़े हो, इसलिए जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, तुम पे झुकना नहीं आता। उन्होंने जब निवेदन किया पर महाराज आपने हमें श्राप तो दे दिया वृक्ष बनने का, लेकिन हमारा उद्धार हो, तुम चिंता मत करो, यदि तुम प्रायश्चित करते तो भगवान कृष्ण के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए यहां नीति में एक श्लोक आया है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खश्च ने नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल युक्त जो वृक्ष होता है वो हमेशा नीचे झुक जाता है। नमन्ति गुणिनो जना, जो समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति या विद्वान होते हैं, जब भी वो किसी संत या अपने से बड़े को जब देखते हैं तो उसको पहले चरणों में झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए, यदि हमें कोई संत मिले, कोई विद्वान पुरुष मिले, हमसे अपना बड़ा यदि कोई होता है, अपने घर में माँ बाप दादी बाबा कोई भी हो, सबके चरणों में हमको झुकना चाहिए। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाक्ष,
जैसे सूखा वृक्ष जो होता है वो तन करके खड़ा रहता है, ऐसे ही जो मूर्ख व्यक्ति होते वो कभी किसी के सामने नहीं झुकते भैया। इसलिए यमराज उनको यहाँ पर श्राप लगा कि जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। सीधे खड़े हुए हैं आज कन्हैया ने बोल भैया इनका भी तो उद्धार करना है। उस उखल को खींचते हुए कन्हैया धीरे धीरे उन वृक्षों के समीप आए और उनके मध्य में होकर के निकल गए। उखल उन दोनों